अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने हमारे पाकिस्तान में हमारा जो फ्लैग है उसके दो पार्ट्स हैं, ग्रीन और वाइट कलर, उनको इन्होंने एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनके दिलों में नफ़रत भर दी है। हाँ जी हाँ, आप सही समझे। हम जड़ांवाला प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जड़ांवाला में जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है हमारी मसीही बरादरी और मुसलमानों के दरमियान, तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट मुहर्रकात पे हम बात करेंगे। एक अलग तरह से हम इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। हम आपके सामने इसका एक रियल इमेज पेश करें जिससे आपको पता चल सके कि ये असल में मसला है क्या। असल में हुआ कुछ यूँ कि जड़ांवाला की किसी एक गली में, किसी बाज़ार में कुरान पाक का एक पेज मिला लोगों को। उस पेज के ऊपर कुछ इहानतमेज़ बातें लिखी हुई थी और बातें ये थीं कि मतलब उसमें कुछ कुरान पाक की बेहुरमती की गई या इस तरह की कुछ बातें। और उस पे ये था कि किसी एक इंसान का नाम भी लिखा हुआ था और उस इंसान के नाम के साथ साथ उसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। वो जो नंबर था वो एक ईसाई का था। अब मुसलमानों के दिल में कुरान पाक की जो मोहब्बत और जो अज़मत है वो आप सबको पता है। तो उसी मोहब्बत और अज़मत की वजह से मुसलमानों ने उस पे रिटेलिएट किया। जब उसको रिटेलिएट किया तो उसके नतीजे में जो गिरजाघर या कलीसिया की जो इहानत की गई या उसकी जो उसमें तोड़-फोड़ की गई, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए और जो ईसाइयों के साथ जो प्रॉब्लम्स हुए वो अलग से हैं। तो इस काम का जो इनिशिएट हुआ होना है, इस काम को जो इनिशियल पॉइंट है वो कुरान पाक की इहानत है। वो कुरान पाक की जो ताज़ीम की कुरान पाक की जो इहानत की गई है वो इसकी असल वजह बनी। तो अब हम इसको किस सिनेरियो में ले सकते हैं? आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान में इंडियन जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और बलूचिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा केसेस है। कुलभूषण यादव इसकी एक जो है ना वो एग्जांपल है। एंड उसका काम ये है कि पाकिस्तान में रिलीजन बेसिस पे प्रोविंसेस को एक दूसरे के सामने खड़ा करके और दूसरे जो सेक्टेरियन बेसिस हैं या इस तरह की चीज़ों को बेस बना के ना लोगों को आपस में लड़ाना और उनसे अपने मुफाद हासिल करना। जिस जड़ांवाला केस में भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से ये मालूमात दी गई है कि रा ने यहाँ पे कुछ कुरान पाक की आयात ली या कुरान पाक के कुछ पेजेस लिए और उन पे कुछ इहानत अमेज़ बातें लिख के उसको बाज़ार में किसी एक जो मसीही का नाम था वो उसको दे के और उसको जड़ांवाला में फैला दिया। अब उनको पता था कि यहाँ पे मसीही बरादरी ईसाई लोग भी रहते हैं। अब जब एक ईसाई का नाम कुरान पाक पे आया तो मुसलमानों ने उसको रिटेलिएट किया। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। लेकिन क्या कुरान पाक की इस तरह से जो इहानत की गई है वो ठीक है? क्या जो मुसलमानों की जहाँ पे मुसलमान अक़लियत में होते हैं तो उनके हकूक़ को जो इस तरह से उनकी तौहीन की जाती है और उनका जो जलाओ घिराव किया जाता है, उनकी जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते, क्या ये ठीक है? तो जिस तरह से मसीही बरादरी या यहूद व नसरा जहाँ पे अक़लियत में है, जिस तरह से यहाँ पे उनके हकूक़ की बात की जाती है, उसी तरह से अगर मुसलमान किसी जगह पे अक़लियत में हैं तो उनके भी हकूक़ हैं। उनके हकूक़ की बात करना भी लाज़मी है। ये हम दुनिया में जो दो तरह का रवैया है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि अगर कहीं मुसलमान अक़लियत में हैं तो उनको बिल्कुल कुछ ना प्रोवाइड किया जाए। और इसमें बर्मा की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि हमारा आजकल शाम में लोगों को ज़िंदा जो है ना उनके जिस्म के हिस्से काटे जा रहे हैं और उनको लटकाया जा रहा है, जैसे कि किसी जानवर का गोश्त करके उनको उसको लटकाया जाता है बेचने के लिए। इस तरह से मुसलमानों को ज़िंदा वहाँ पे जो है ना लटका के उनके जिस्म के हिस्से ज़िंदा के काटे जा रहे हैं। तो क्या मुसलमानों के हकूक़ नहीं है? इसी तरह से बर्मा में जो एक केस आया कि उसमें मुसलमानों को उन्होंने ज़िंदा दफ़न किया, मुसलमानों के कबाब बनाए। तो क्या ये गलत नहीं है? ठीक है, ईसाइयों के हकूक़ भी होने चाहिए, यहूदियों के हकूक़ भी होने चाहिए, बाकी जितने मज़ाहिब हैं उनके हकूक़ और उनको इंसानी बेसिस पे जो है ना वो उनको एक इज़्ज़त की नज़र से देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही ये सारे इकट्ठे होंगे? तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर जड़ांवाले में एक हुआ है, कलीसिया की बेहुरमती हुई है या ईसाइयों के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो हम उसको डिफेंड नहीं करते, हम उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करते। लेकिन मुसलमानों के जो मजहबी रवायात हैं, मुसलमानों की जो मुक़द्दस किताब है या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बात की जाए तो फिर अगर हम लोग भी उसको रिटेलिएट करें तो फिर उसको भी गलत ना समझा जाए। अगर हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए रेड लाइन है।
اور ہماری جو ریڈ لائن ہے اس کو اگر کوئی کراس کرے گا تو پھر اس کے ریٹیلیشن تو آئے گی، لوگ تو اس کے خلاف نکلیں گے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اسلام کے اصول یا قرآن پاک کے خلاف کوئی بات پوری دنیا میں کہیں نہ کی جائے۔ یہ آزادی رائے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے حقوق، بیسک جو رائٹس ہیں ان پہ یہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ تو اور بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔